नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे वर्कशीट 2 ऑफ चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं? ए वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल है जो कहां पे खड़ा है? एक ग्राउंड पे, लेवल ग्राउंड पे खड़ा है। 25 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, पोल से 25 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल, पोल के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है हमारे पास? 60 डिग्री। हाइट ऑफ पोल हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। मान लेंगे लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल टू कितना मान लिया हमने? h मीटर। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल दे रखी है, ट्रायंगल को नाम दे देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। एंगल बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इन ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। ए बी दे रखा हमारे पास कितना है? h मीटर। बी सी दे रखा है 25 मीटर। थीटा दे रखा है हमारा 60 डिग्री दे रखा। हमें रेशियो निकालेंगे नोन टू अननोन या नोन टू नोन साइड्स का रेशियो निकालेंगे। ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10। और थीटा कितने डिग्री का हमारे पास? 60 डिग्री। ए बी कितना हमारे पास? h डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 1 बाय tan थीटा की वैल्यू होती है √3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा h इक्वल्स टू कितना आ गया? 25 √3 इतने मीटर। हेंस height of the pole is 25 √3 इतने मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कर रहे हैं? काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है। जो स्ट्रिंग ऑफ द काइट इज अटैच्ड टू ए पॉइंट, एक पॉइंट पे, ग्राउंड पे एक पॉइंट से स्ट्रिंग को बांध दिया गया। एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड टू द काइट इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या करनी है हमने? फाइंड आउट करनी है। मान लेंगे लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी मान लिया हमने? x मीटर। ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। ए बी इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री, 60 मीटर। और ए सी इक्वल टू कितना है? x मीटर। थीटा दे रखा है हमारे पास, थीटा कितना है? 60 डिग्री। थीटा कितना हमारे पास? 60 डिग्री। अब वही नॉन टू अननोन, ए बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय ए सी हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा कितना हमारे पास? 60 डिग्री। ए बी कितना है? 60 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, √3x इक्वल टू 120 डिग्री। x इक्वल टू कितना आ गया? 120 डिवाइडेड बाय √3। √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। x इक्वल टू 120 √3 डिवाइडेड बाय 3। 3 4 जा 0, कितना आ गया हमारे पास? 40 √3। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 √3 इतने मीटर। x की वैल्यू आ गई हमारे पास ये 40 √3 इतने मीटर। फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 40√3 इतने मीटर। ये क्या हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या कर रहे हैं, स्टेच्यू 1.6 मीटर टोल, एक मूर्ति है 1.6 मीटर लंबी, स्टैंड्स ऑन द पेडस्टल, किसके ऊपर रखी गई है, पेडस्टल, जो मूर्ति रखने का स्टैंड होता है उसके ऊपर रखी गई है। क्या कर रहे हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर से एक पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टेच्यू, स्टेच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, एंड द टॉप ऑफ द पेडस्टल के टॉप का कितना है हमारे पास 45 डिग्री। क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडस्टल फाइंड आउट करनी है। मान लेंगे लेट हाइट ऑफ पेडस्टल इक्वल टू कितना मान लिया हमने h मीटर। टोटल कितना हो जाएगा यहां से यहां तक h प्लस कितना हमारे पास 1.6 इतने मीटर, h प्लस 1.6 इतने मीटर। इधर रखा हमारे पास टोटल। दो ट्रायंगल है, एक क्या ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD इन विच एंगल C इक्वल्स टू कितना हमारे पास 90 डिग्री। AC इक्वल्स टू कितना है h प्लस 1.6 मीटर, CD इक्वल्स टू कितना है x मीटर, CD इक्वल्स टू कितना है x मीटर। थीटा कितना है हमारे पास थीटा कितना है 60 डिग्री। इधर रखा है AC परपेंडिकुलर अपॉन में CD बेस, परपेंडिकुलर बेस क्या होता है tan थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री। h अपॉन 1.h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय CD कितना है x इक्वल्स टू tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी है √3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे h प्लस 1.6 इक्वल्स टू ये कितना का हमारे पास √3x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है हमारे पास, इन ट्रायंगल BCD इन विच एंगल C इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री, थीटा कितना हमारा 45 डिग्री, BC इक्वल्स टू कितना है h मीटर और CD इक्वल्स टू कितना हमारे पास x मीटर। BC परपेंडिकुलर अपॉन में CD बेस, BC परपेंडिकुलर अपॉन में CD बेस इक्वल्स टू कितना हमारे पास 10 और थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। BC कितना है h अपॉन में x, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें h इक्वल्स टू x। इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की जगह क्या है h है, x जगह क्या पुट कर देंगे h पुट कर देंगे, h प्लस 1.6 इक्वल्स टू √3 x है, x नहीं कर देंगे h, क्योंकि x किसकी इक्वल है h की इक्वल है। ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, √3h माइनस का h इक्वल्स टू कितना हो गया 1.6, h कॉमन ले लिया हमने, √3 माइनस का 1 इक्वल्स टू 1.6, √3 माइनस का 1 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा इधर आके, h इक्वल्स टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस का 1। डिवाइड में रूट में नंबर, इरेशनल नंबर डिवाइड में होते क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज कर देंगे बेटा √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस 1 से क्या कर देंगे डिवाइड, ये आ गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 इंटू a माइनस बी ए प्लस बी, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कर लो सोल्व। h इक्वल्स टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 1 2,
सोल्व करेंगे तो 0.8, ये आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 इतने मीटर। तो हेंस हाइट ऑफ पेडस्टल h इक्वल टू कितना है 0.6 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? एट ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस, 75 मीटर लाइट हाउस है, फ्रॉम द सी द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स। एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं टू शिप्स, ये दो शिप हैं, इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। लाइन पैरेलल होंगी तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। टू शिप्स अपोजिट टू, जस्ट एक दूसरे के पीछे हैं। एक से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है हमारे पास 30 डिग्री, दूसरे कितना है 45 डिग्री। ये हमें गिवन है। क्या कर रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। जो दो शिप्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है x मीटर। मान लेंगे लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना मान लिया हमने x मीटर मान लिया। ये दो ट्रायंगल हमारे पास, इन ट्रायंगल क्या ले लें ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। ए बी इक्वल टू दे रखा है हाइट ऑफ 70, हाइट ऑफ लाइट हाउस कितने रखे 75 मीटर। बी डी इक्वल टू दोनों क्या कर देंगे x प्लस वाई मीटर। यहां से आता कितना x मीटर माना है, ये y मान ले, दोनों को ऐड कर देंगे x प्लस वाई मीटर। थीटा दे रखा हमें, थीटा कितना है हमारे पास ए बी डी के अंदर 30 डिग्री। वही ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बी डी बेस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, थीटा कितना है 30 डिग्री। ए बी कितना है 75, बी डी कितना हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें x प्लस वाई इक्वल्स टू 75 √3 कितने मीटर 75 √3। ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या लें दूसरी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी दूसरा एंगल ले लिया। एंगल बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। ए बी इक्वल टू कितना रखा है 75 मीटर। बी सी इक्वल टू हमें कितना मानना है y मीटर। थीटा कितना है 45 डिग्री। ए बी परपेंडिकुलर अपॉन में BC बेस इक्वल्स टू 10, थीटा कितना है 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। ए बी कितना है हमारे पास 75 डिवाइडेड बाय BC कितना है y इक्वल्स टू 10 45 की वैल्यू कितनी है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले y इक्वल्स टू कितना है 75 मीटर। ये आ गया। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर ले आप पुट। x प्लस y की वैल्यू कितनी है 75 इक्वल्स टू 75 √3। x की निकालनी है, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 75 √3 माइनस का 75। x की वैल्यू कितनी आ गई 75 कॉमन ले लिया, √3 माइनस का 1 इतने मीटर। ये आ गया हमारे पास। Hence आंसर के क्या जाएगा हमारे पास
distance between two ships, hence distance between two ships x इक्वल्स टू कितना आ गया 75 इंटू √3 माइनस का 1 इतने मीटर। ये आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्या कर रहे हैं, द शैडो ऑफ द वर्टिकल टावर, ये वर्टिकल टावर है, इसकी शैडो, इसकी छाया ऑन द लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर। पहले कितनी थी, x मीटर थी, क्या कर रहा है, उससे 10 मीटर बढ़ जाती है, 10 मीटर बढ़ गई, तो क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है, कितना होता है, 45 से कितना होता है, 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक हमने मान लेंगे लेट हाइट ऑफ टावर h इक्वल्स टू कितना है, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू कितना मान लिया हमने, h मीटर। इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गया हमारे पास, इन ट्रायंगल ए बी डी सोल्व कर लेंगे। एंगल बी इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री, ए बी इक्वल्स टू कितना है h मीटर, बी डी इक्वल्स टू कितना है x प्लस 10 मीटर, थीटा इक्वल्स टू कितना है 30 डिग्री। ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बी डी बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, एंगल कितना है 30 डिग्री। ए बी h डिवाइडेड बाय बी डी x प्लस 10 इक्वल्स टू 10, 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x प्लस 10 इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास ये √3h। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री, ए बी इक्वल्स टू कितना है h मीटर, बी सी इक्वल्स टू कितना है x मीटर, थीटा कितना हमारे पास 45 डिग्री। वही ए बी परपेंडिकुलर अपॉन में बी सी बेस इक्वल्स टू 10, थीटा कितना हमारे पास 45 डिग्री। ये कितना आ जाएगा h डिवाइडेड बाय 10, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, h इक्वल्स टू कितना आ गया x। इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आई है h, ये आ गया हमारे पास h प्लस 10 इक्वल्स टू √3h, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, √3h माइनस का h इक्वल्स टू कितना आ गया 10, h कॉमन ले लिया, √3 माइनस का 1 इक्वल्स टू 10, h इक्वल्स टू 10, मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, इरेशनल नंबर है रेशनलाइज कर देंगे, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस 1 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। कर लो सोल्व। h इक्वल्स टू 10 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई a माइनस b, a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, h इक्वल्स टू 10 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1, 10 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 1, 2 5 जा, हाइट h इक्वल्स टू 5 इंटू क्या आ गया √3 प्लस 1 इतने मीटर। अब √3 की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे बेटा, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732,
1.732 या √3 की वैल्यू होती है, वैल्यू पुट कर लो √3 की जगह। h इक्वल्स टू 5 इंटू √3 की जगह वैल्यू पुट कर ली 1.732 प्लस का 1, 5 इंटू कितना 1 प्लस 1 2.732, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 टू द 10 1, 5 to the 15 plus 1 16 1, 5 7 the 40, 5 7 the 35 plus 1 36 3, और 5 to the 10 plus 3 13, ये आ गया। अब क्या कहा था हमने, करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस तक सॉरी 1 डेसिमल प्लेस तक निकाला था, सोल्व कर लेंगे। 13 पॉइंट राउंड ऑफ कर देंगे, 6 है 5 से बड़ा है तो अट जाएगा, इस पहले वाले में एक ऐड हो जाएगा, इतने मीटर अप्रोक्स इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हेंस हाइट ऑफ टावर h इक्वल्स टू कितना आ गया 13.7 मीटर अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्या कर रहे हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट है ए, वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर, एक रिवर की जो बैंक्स है, दो किनारे हैं, उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की हाइट कितनी है 3 मीटर फ्रॉम द रिवर, रिवर से कितनी ऊंचाई पे है 3 मीटर की ऊंचाई पे है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ फाइंड आउट करनी है, तो विड्थ ऑफ द रिवर टोटल हो जाएगी हमारे पास x प्लस वाई मीटर, ये क्या हो गया हमारे पास विड्थ ऑफ द रिवर। मान लिया लेट विड्थ ऑफ द रिवर इक्वल्स टू कितना मान लिया x प्लस वाई मीटर, ये होगा हमारे पास विड्थ ऑफ द रिवर। दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और ए बी डी, दोनों में सोल्व कर लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री, ए बी इक्वल्स टू दे रखा है 3 मीटर, बी सी इक्वल्स टू कितना दे रखा है x मीटर, थीटा हमारे पास 30 डिग्री, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन में बीसी बेस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 30 डिग्री, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बीसी बेस इक्वल्स टू कितना 10 30 डिग्री, ये कितना है 3 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 10 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x की वैल्यू कितनी आ गई 3√3, इतने मीटर। दूसरा कर रहा है इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल बी इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री, ए बी इक्वल्स टू है 3 मीटर, बी डी इक्वल्स टू कितना है y मीटर, थीटा कितना रखा है 45 डिग्री, थीटा कितना 45 डिग्री, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन में बी डी बेस, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन में बी डी बेस, ए बी बाय बी डी इक्वल्स टू कितना है 10, थीटा कितना हमारे पास 45 डिग्री, 3 डिवाइडेड बाय बी डी कितना है y इक्वल्स टू 10 45 की वैल्यू कितनी है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, y इक्वल्स टू कितना है 3 मीटर। हमने क्या निकालना है विड्थ ऑफ द रिवर, इट मीन x प्लस वाई, ये निकालना हमने
x की वैल्यू कितनी है 3√3 प्लस y की वैल्यू कितनी है 3 कॉमन ले लिया इंटू √3 प्लस 1 इतने मीटर। हेंस width of the river x plus y इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, या विड्थ ऑफ द रिवर इक्वल्स टू 3 इंटू √3 प्लस 1 इतने मीटर।